नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका टू मैथ मैम क्लास के यूट्यूब चैनल पर। तो मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ मैथ परसेंटेज की चौथी क्लास, जिसमें मैं चौथी क्लास में आपको करवाऊंगी पास या फेल वाले सवाल। ठीक है, आज की वीडियो में बस आपका एक ही टाइप रहेगा, ओनली पास या फेल। आज की वीडियो में मैं इस टाइप को आपको इतने अच्छे से समझाऊंगी, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगी, एक एक डाउट क्लियर करूंगी आपका। ठीक है, तो आज की क्लास अपन शुरुआत करते हैं प्रतिशत फेल या पास वाली कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये वाले प्रश्न है ना, ऐसे पास या फेल वाले, वो मतलब बहुत ज्यादा ही पूछे जाते हैं हर एक एग्जाम में, चाहे पटवारी हो, चाहे एसएससी हो, XYZ कुछ भी हो, स्टेट के एग्जाम हो या सेंट्रल के हो, हर एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो मैं पहला प्रश्न करवाऊंगी। पहले प्रश्न को मैं आपको 3 ट्रिक बताऊंगी, 3 मेथड से करवाऊंगी। या तो इसको मेथड कह लो या इसको ट्रिक कह लो, आपकी मर्जी है जो कह लो, बट ध्यान से सभी बोर्ड की तरफ देखना। और एक बात सुनो, सभी लोग कॉपी और पेंसिल लेके सभी लोग मेरी क्लास में बैठो। अगर जिसके पास भी कॉपी पेंसिल नहीं है ना, तो वो जाकर लेके आओ कॉपी पेंसिल, फिर बैठो आराम से सॉल्व करो प्रश्न। हाथ दिमाग के साथ साथ तुम्हारा हाथ भी चलना चाहिए, जिससे दिमाग में आपके में क्लियर होते चले जाए प्रश्न। ठीक है, चलो तो शुरुआत करते हैं। पहले प्रश्न को अच्छे से पढ़ो, और मैं आपसे वादा नहीं दावा करती हूँ, मेरी क्लास को देखने के बाद आप मैथ में 0 से हीरो ना हो गए तो कहना। ठीक है, एक परीक्षा में 45% विद्यार्थी इतिहास में तथा 30% विद्यार्थी अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए एवं 20% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए। अनुत्तीर्ण मतलब क्या होता है? अनुत्तीर्ण का मतलब क्या होता है बच्चों? फेल। और उत्तीर्ण का मतलब क्या होता है? पास। इन दोनों में बहुत कंफ्यूजन रहता है, उत्तीर्ण में और अनुत्तीर्ण में। तो ये वाला देखो, अनुत्तीर्ण अनुत्तीर्ण आया है तो क्या? फेल। इसका मतलब क्या होता है? अनुत्तीर्ण का फेल। और उत्तीर्ण आया है उत्तीर्ण, तो इसका मतलब क्या होता है? पास। इतना सा क्लियर रखना। ठीक है, उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण में अधिकतर विद्यार्थी इसी में ज्यादा कंफ्यूज होता है और यहीं पे अटक जाता है, सोचता है उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण क्या होता है। अगर आपसे पास या फेल होने की कह देना तो आप तुरंत बता दोगे पास और फेल क्या होती है। कईयों बच्चों को यहीं पे डाउट रहता है, यहीं पे वो परेशान हो जाते हैं, प्रश्न को करते हैं ये उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण आया तो बस दिमाग में से उड़ गया सवाल, फिर सोचता है हमें नहीं आता यार, हम नहीं कर रहे। ठीक है, तो आपको नहीं करना है, आप समझो मेरी क्लास में सब कुछ, एक एक कॉन्सेप्ट समझो सब। ठीक है, और वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करो, जिससे उनको भी फायदा मिले। हुए तो परीक्षा में दोनों विषय में उत्तीर्ण प्रतिशत निकालें। अब उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण का मतलब समझ रहे हैं क्या होता है? देखो, पहली मेथड रेड की पेंसिल से लिख लेते हैं, रेड कलर की मार्कर से। मेथड फर्स्ट, चाहे इसको मेथड का हो, ट्रिक का हो, कुछ भी कह लो। ठीक है, मैं इस एक प्रश्न को मैं आपको 3 ट्रिक से बताऊंगी, 3 मेथड से बताऊंगी। ठीक है, अगर आपसे पास विद्यार्थी पूछे तो कौन सा वाला सूत्र लगाओगे या फॉर्मूला लगाओगे, कुछ भी कह लो या ट्रिक कह लो इसको। पास बराबर पास प्लस पास बराबर क्या? पास माइनस के पास। ठीक है, एक। और दूसरा, अगर आपसे फेल वाले पूछ लिया जाए, फेल, तो क्या करोगे? फेल प्लस फेल माइनस के क्या? फेल। ठीक है, इन दोनों को याद रखना, इनको दोनों को कॉपी में लिख लेना, एक कहीं पे नोट बना के। तो पहले तो मैं आपको ए वाली मेथड से ही बताऊंगी, ये मेथड फर्स्ट का है। ठीक है, तो इधर सॉल्व करते हैं इसको। एक परीक्षा में 45%
अब पहले मेरी बात सुनो, परसेंट हमेशा कितनी होती है? 100%। कितनी होती है? परसेंट हमेशा 100 होती है, चाहे कितनी भी 1000 हो या 2000 हो, संख्या कुछ भी हो, बट परसेंट तो कायम रहेगी अपनी 100 में, कायम रहेगी 100 में। परसेंटेज हमेशा अपने आप में 100 होती है, ठीक है। तो वो क्या कह रहा है, एक परीक्षा में 45 विद्यार्थी इतिहास में तथा 30% विद्यार्थी अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए। तो क्या लिखेंगे अपन? पास बराबर लिखेंगे क्या? पास प्लस के पास और माइनस के पास। अब देखो इससे मैं आंसर आपका चुटकियों में कैसे लाती हूँ, 2 सेकंडों में, ठीक है। एक परीक्षा में 45% विद्यार्थी इतिहास में, 30% विद्यार्थी अंग्रेजी में फेल हुए। तो 45% काय में हुए बच्चों? इतिहास में। तो परसेंट हमेशा क्या रहता है अपने आप में? 100। 100 में से 45% घटाएंगे। मैं समझ आ रही हूँ, समझो, ठीक है। 100 में से 45 घटेंगे तो कितना बचेगा बच्चों? 55%। तो यहाँ पर लिख देंगे 55% प्लस का चिन्ह। अब 30% विद्यार्थी अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए। तो देखो क्या कह रहा है? अनुत्तीर्ण हुए। तो 100 में से 30% घटाओ तो कितनी बचेगी? 70%। तो यहाँ पर कितनी लिख देंगे? 70% लिख दी। अब क्या लगाएंगे? माइनस। क्या लगाएंगे? माइनस। अब पढ़ो यहाँ तक। हुए एवं 20% विद्यार्थी दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हुए। जो 20 मतलब जो 20% दिया है ना, वो काय का दिया है? दोनों विषयों का। कौन कौन से का? इतिहास का और अंग्रेजी का। हिस्ट्री प्लस काय का? इंग्लिश का। इन दोनों में टोटल विद्यार्थी कितने फेल हुए? 20%। कितने हुए? 20%। ये वाला अपन ने काय का निकाला? हिस्ट्री का, और ये अंग्रेजी का। बट ये पास काय का है? ये पास दोनों विषयों का, हिस्ट्री का और इंग्लिश का। कितना? 20%। तो 100 में से 20% जाएगा तो कितना बचेगा बच्चों? 80। कितना बचेगा? 80। तो यहाँ पर लिखेंगे 80। ठीक है। अब देखो, अब क्या करेंगे? इन दोनों को जोड़ेंगे तो 5, 7 और 5 कितने? 12 माइनस 80। माइनस कितने? 80। अब 125 में से 80 घटाओ। 125 में से 80 घटाएंगे तो कितने बचेंगे? 45%। कितने बचे? 45%। आपके प्रश्न का आंसर बच्चों कितना आया? 45%। तो परीक्षा में दोनों विषयों में उत्तीर्ण प्रतिशत निकाले। तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण मतलब पास हुए, प्रतिशत कितना है बच्चों? 45%। कितना है? 45%। अब मुझे कमेंट में ये बता दो, आपको इतना सा समझ में आया कि नहीं? अगर ये मेथड समझ में आई हो तो मैं आगे बढ़ूंगी। जल्दी जल्दी मुझे कमेंट करके बताओ कि समझ में आया या नहीं है। अगर समझ में आए हो तो मुझे कमेंट में फायर वाली इमोजी भेजो, ठीक है। मैं कमेंट देख रही हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, सबको समझ में आ रहे हैं ना? बहुत अच्छा, ठीक है। ये सब कुछ समझ गए? ये सब कुछ समझ गए ना? अब देखो, इसको मिटा दो। ये मैं तुम्हें समझाने के लिए लिखा था, ठीक है। अब देखो, ये वाली ट्रिक कब लगेगी? जब दोनों के लिए, कब? दोनों विषयों के लिए, दोनों विषयों के लिए ठीक है, तब ये वाली लगेगी। अगर यहाँ पर क्या दिया हुआ है, देखो यहाँ पर क्या निकालने के लिए बोला है? उत्तीर्ण परसेंट मतलब पास। दोनों कितनी परसेंट से पास हुए? वो कितनी से? 45% से। अगर आपसे ये पूछ लिया जाता क्या? अनुत्तीर्ण प्रतिशत, तो कौन सा लगता? अगर अनुत्तीर्ण की कहते, फेल की कहते, तो ये पास वाले निकालना है तो ये, ठीक है। बस इतना सा कॉन्सेप्ट याद रखना। मैंने कुछ नहीं किया है, सभी को समझ में आ गया ना? ठीक है, क्लियर है ना सभी को? पहली मेथड सभी को क्लियर हो गई? हाँ, देखो चलो मैं एक बार और समझा देती हूँ, ठीक है, पहली मेथड को, तब आगे बढ़ूंगी। मेरा उद्देश्य ये नहीं कि क्लास में आई और तुमको सवाल करवा दिए, चलो चाहो छुट्टी, 2-4 करवाए, छुट्टी जाओ और पढ़े तो पढ़ ले, नहीं भाई, मेरा ये उद्देश्य नहीं है। मेरा उद्देश्य ये है कि मेरी क्लास में जो भी बच्चा है कुछ ना कुछ सीख के जाए, ठीक है। जिसको मैथ में कुछ नहीं आता ना, 0 लेवल है, वो भी मेरी क्लास में से सीख कर जाए। बस मेरी क्लास का इतना सा ही उद्देश्य है, ठीक है। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो
तो वीडियो को अपने अपने दोस्तों को शेयर कर दो और यार लाइक की संख्या भी बढ़ा दो, जिससे हमको भी अच्छा लगे कि मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ बच्चों को समझ में आ रहा है। ठीक है, चलो एक बार और इस मेथड को देख लेते हैं। पढ़ो प्रश्न को अच्छे से। एक परीक्षा में 45% विद्यार्थी इतिहास में तथा 30% विद्यार्थी अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए। अनुत्तीर्ण का मतलब क्या होता है बच्चों? फेल होना। हुए एवं 20% विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल हुए। तो परीक्षा में दोनों विषय में उत्तीर्ण प्रतिशत निकाले। तो हिस्ट्री में कितने हुए? एक बात याद रखना, हर परसेंटेज अपने आप में कितनी होती है? 100%। कितनी? 100%। तो हिस्ट्री में कितने विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए? 45। तो 100 में से 45 गए तो कितने आ गए यहाँ पर? 55 प्लस। अब अंग्रेजी में कितने हुए? 30। 100 में से 30 घटाएंगे तो कितने आ जाएंगे? 70। ठीक है, माइनस। अब वो क्या पूछ रहा है? दोनों विषयों में, हिस्ट्री में और इंग्लिश में। हिस्ट्री में और इंग्लिश में दोनों सब्जेक्ट में कितने? 20% विद्यार्थी 20% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए। मतलब हिस्ट्री में और काय में? इंग्लिश में। दोनों में कितने हुए थे? 20%। कितने? 20% विद्यार्थी। तो 100 में थे 20% को क्या करेंगे? अपन ने यहाँ घटा दिया तो कितना? 80। कितना आया बच्चों? 80। ठीक है, अब ये दोनों जोड़ रहे तो कितना आया? 125 माइनस इसको घटा देंगे 80 को तो कितना? 45%। तो आपके प्रश्न का आंसर कितना आया? देखो, तो परीक्षा में दोनों विषय में उत्तीर्ण प्रतिशत निकाले। आपने उत्तीर्ण प्रतिशत कितना निकाल लिया बच्चों? 45%। 45%। बार बार चिल्ला चिल्ला कर कह रही हूँ, पढ़ लो। ठीक है, कितना आया? 45%। क्लियर? अब मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई भी विद्यार्थी हो जिसे ये वाला प्रश्न समझ में नहीं आया हो या पहली मेथड समझ में नहीं आई हो। अब तो सभी के माइंड में सेट हो गई होगी। ठीक है, हमने अभी पहली मेथड देखी, दूसरी और तीसरी। एक प्रश्न को मैं 3 मेथड से बताऊंगी, आपको जो भी मेथड अच्छी लगे उससे कर लेना। ठीक है, अब देखो दूसरी मेथड। दूसरी मेथड ये कौन सी है? वेन डायग्राम वाली। वेन डायग्राम तो जानते हो ना, वेन डायग्राम क्या होता है? देखो ऐसे और ऐसे। ठीक है, वेन डायग्राम वाले। अब देखो क्या दिया है, क्या पूछ रहा है? एक परीक्षा में 45% विद्यार्थी इतिहास में। पहले बनाओ 1 और ये 2। ठीक है, 1 और ये 2। अगर वेन डायग्राम को भूल भी जाओ तो कैसे याद रखना? मम्मी की रोटी गोल गोल। कैसे? मम्मी की रोटी गोल गोल। तो समझ में आया कि ये वाले प्रश्न वेन डायग्राम से भी सॉल्व होते हैं। ठीक है, तो एक परीक्षा में हिस्ट्री में कितने थे? 45। हिस्ट्री में कितने थे बच्चों? 45%। ठीक है, और 30 काय में थे? इंग्लिश में। तो 30% इंग्लिश में। इंग्लिश में कितने थे? 30%। एक एक चीज, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर रही हूँ, ध्यान से देखो। अगर नहीं देखेंगे या नहीं पढ़ेंगे तो नहीं देखोगे या नहीं पढ़ोगे तो बहुत ज्यादा पिट जाओगे मेरे हाथों से। देखो, हिस्ट्री में 45 और बोथ, मतलब हिस्ट्री और इंग्लिश दोनों में कितने थे? 20%। कितने थे? 20% दोनों में। ठीक है, ये हिस्ट्री में 45% और इंग्लिश में 30%। और दोनों में कितने थे? मान के चलो ये हिस्ट्री में कितने हैं? 45%। ये हिस्ट्री के नंबर है ना, हिस्ट्री के और इंग्लिश के कितने हैं? 30। अब देखो ये 20 नंबर है ना, वो हिस्ट्री में भी आ रहे हैं और इंग्लिश में भी आ रहे हैं। बोथ का मतलब क्या होता है? दोनों। तो 20% है जो इंग्लिश में भी आ रहा है और हिस्ट्री में भी आ रहा है। बट अब उनको क्या निकालना है? इतने से इतना सा हिस्सा निकालना है। ठीक है, इसका और इतना सा इसका। तो देखो क्या करेंगे? 45 में से 20 को घटा देंगे। 45 में से 20 को घटाओ, 5 और 2। तो इतना सा हिस्सा कितना निकल के आ गया बच्चों? 25%। तो यहाँ पर कितने लिख देंगे? 25%। ओनली क्या? ओनली हिस्ट्री में। ओनली हिस्ट्री का कितना है? 25%। अब ऐसे इंग्लिश का निकालो।
20 में से 30 जाएंगे तो कितना 10%, ओनली 10%। ठीक है, समझ गए ये कैसे निकालते हैं, समझ गए ना। ये क्या है 20%, ये हिस्ट्री में भी है और इंग्लिश में भी है। प्रश्न में साफ साफ दिया है दोनों में कितना 20%। तो हिस्ट्री में कितने थे 45 में से 20 घटाओ तो 25 और 30 में से 20 घटाओ तो 10%। अब देखो यहाँ पर काय का डाटा है ये पास का। अब क्या करेंगे, तीनों को जोड़ देंगे 25, 20 और 10। 25, 20 और 10 जोड़ो, 5 2 2 4 1 5, कितना 55%। कितना 55%। ये क्या है पास, क्या है ये 55% पास। बट हमें क्या पूछा है, तो परीक्षा में दोनों विषयों में उत्तीर्ण प्रतिशत निकाले। ये पास नहीं है, फेल है, फेल वाला डाटा, सॉरी फेल वाला डाटा है कितना 55%। अब क्या पूछ रहा है पासिंग पूछ रहा है ना, उत्तीर्ण परसेंट पूछ रहा है ना, पास। तो देखो फेल कितनी है 55 और हर चीज परसेंट कितनी होती है 100%। तो टोटल कितनी परसेंट है 100 में से अब क्या करेंगे 55 को घटा देंगे तो कितनी आ रही यहाँ पर 45%। तो कितना आ रहा है बच्चों 45%। ये आपका आंसर है, ये वाली ट्रिक। ठीक है, समझ में आ गई तो यस करो, नहीं आई तो नो करो। समझ गए ना इसको। अब देखो एक बार और समझ लो ध्यान से, क्या कह रहा है 45% हिस्ट्री में और 30% इंग्लिश में, और दोनों विषयों में कितने हैं 20%। ठीक है, तो 45% हिस्ट्री में कितना है 45%। ठीक है, तो ओनली हिस्ट्री में ये वाला हिस्सा तो देखो इसमें भी गिना जा रहा है, इसमें ये 20% है दोनों में। बट अपन को क्या निकालना है ओनली हिस्ट्री में, ओनली इतिहास के निकालना है। तो 45 में से 20 घटाया कितना 25। अब ये 30 इंग्लिश में है और 20, ठीक है 30 में से 20 घटाया कितना 10%। ये फेल वाला, अब क्या कर दिया तीनों को जोड़ दिया 25, 20 और 10 तो कितना 55। फेल वाला डाटा आया कितना 55%। बट क्या पूछ रहा है उत्तीर्ण परसेंट, तो 55% 100 टोटल परसेंट कितनी होती है 100। तो 100 में से 55 घटाया तो 45%। आपके प्रश्न का आंसर कितना आया 45%। ये पहली मेथड, ये दूसरी मेथड। अब तीसरी मेथड, ये सबसे अच्छी मेथड है। ठीक है, इससे उत्तर बहुत जल्दी आएगा। मेथड 3, हालांकि भाई ये भी अच्छी है। मेथड 3, ठीक है, देखो इसमें क्या करेंगे ये वाली मेथड में कुछ नहीं करेंगे। इसमें क्या करेंगे, ये 45 और 30 इस दोनों को जोड़ेंगे। 45 प्लस 45% प्लस 30%, इन दोनों को जोड़ो 45 और 30 कितना होगा 75। इन दोनों को जोड़ लिया। अब 20% को इसमें से क्या कर देंगे घटा देंगे, घटा दो तो कितना 5 और 5 कितना 55%। ये काय का डाटा है 55%, फेल का। काय का है फेल का, बट अपन को काय का निकालना है पास का। काय का पास का। तो 100 में से 55 को क्या कर देंगे घटा देंगे तो कितना 45%। इसका कितना आ गया आंसर 45%। अब मैंने आपको तीनों मेथड बता दी, जो आपको अच्छी लगे उससे करना। ये तो मैंने आपको लिख के समझा दी है, बट इसका प्रश्न देखो यही जोड़ लो। 45 और 30 कितने 75। 75 में से 20 घटाएंगे तो कितने बचेंगे 55। कितने बचे 55। क्या है ये फेल, क्या पूछ रहा है उत्तीर्ण। तो टोटल 100 में से 55 घटाओ तो कितना आ जाएगा 45। ये वाली ट्रिक अच्छी है। ठीक है, ये वाली मैंने आपको तीनों ट्रिक या तीनों मेथड बता दी। आपको जौन सी भी अच्छी लगे उससे कर सकते हो। ठीक है, क्लियर सभी को। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ले लो इसका स्क्रीनशॉट। ले लिया, वेरी गुड। समझ में आया ना। एक प्रश्न मैंने आपको इतनी अच्छे से समझ आया है यार, बहुत अच्छे से समझ में आना ही चाहिए। ठीक है,
आपको चाहे संख्या चेंज करे, चाहे लैंग्वेज चेंज करे, उससे कोई मतलब नहीं है। हमारा कॉन्सेप्ट दिमाग में क्लियर होना चाहिए और हमें किसी से मतलब नहीं है, ठीक है। एक बार वीडियो को देखना, वीडियो को देखने के बाद रिवीजन करना, आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएंगे। अभी मैंने आपको प्रश्न नंबर 1 में तीनों मेथड बताई थी ना, सब क्लियर, एक एक चीज क्लियर करके बताया था, एक एक डाउट क्लियर किया था बच्चों मैंने आपका। अब देखो, अब क्या करेंगे अपन, प्रश्न नंबर दूसरा, प्रश्न नंबर दूसरा सॉल्व करेंगे, ठीक है। तीनों मेथड आपको पता है ना, तो चलो पहले अच्छे से प्रश्न को पढ़ेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे, ठीक है। जो मेथड आपको अच्छी लगे या आपको ऐसा लगे जब आप पेपर देने बैठते हो ना, अगर आपको ऐसा लगे कि हाँ इस मेथड से करने से हमारा टाइम बचेगा, तो आप उसी मेथड को लगाना, ठीक है। बट आपको आनी तीनों मेथड चाहिए। चलो, किसी परीक्षा में परीक्षार्थियों के 52% अंग्रेजी में असफल एवं 42% गणित में असफल रहे। यदि 17% अंग्रेजी एवं गणित दोनों में अनुत्तीर्ण हुए तो दोनों विषय में सफल परीक्षार्थियों का प्रतिशत निकालें। सफल मतलब जानते हो ना, सफल या उत्तीर्ण या पास, ये तीनों एक ही चीज होते हैं। अनुत्तीर्ण, असफल या फेल, ये एक ही चीज, इनमें कंफ्यूज मत होना आप, ठीक है। तो देखो क्या पूछ रहा है, सफल परीक्षार्थी का प्रतिशत, ठीक है, करते हैं अपन। पास बराबर क्या, पास प्लस पास और माइनस के क्या, पास, ठीक है। 52% काय में असफल रहे अंग्रेजी में, तो क्या होता है 100%, परसेंट हमेशा 100% ही रहेगा। 52% अंग्रेजी में असफल रहे तो 100 में से जब अपन 52 को घटाएंगे तो कितनी बचेगी यहाँ पर, 48, कितना 48%। घटा के देख लो ऐसे, 100 नीचे लिखो 52, घटाओ 1 ले लो, 10 में से 2 गए तो कितने बचेंगे 8, कैरी लौटाओ कितनी 6, 10 में से 6 गए तो कितनी 4, कितने बचे बच्चों 48, तो 48 लिख लिया प्लस। अब क्या कह रहा है, 42% गणित में असफल रहे, तो 100 में से अब 42 को घटा दो 8 58, कितने बचे 58 माइनस, यहाँ तक सॉल्व कर लिया। अब देखो यदि 17% अंग्रेजी एवं गणित दोनों में अनुत्तीर्ण हुए, तो 17% काय में, अंग्रेजी और गणित में दोनों में, ठीक है। तो 100 और में से 17 को घटाओ तो कितना 83%, घटाओ 3 83, तो यहाँ कितने लिखेंगे 83%, ठीक है, कितना 83%। अब इन दोनों को जोड़ो, 8 8 16 की 1 6 1 5 और 1 4 4 और 6 कितने 6 4 10, माइनस 83 को इसमें से क्या कर दो, घटा दो, 106 में से 83 को घटा दो, घटाओ तो कितनी बचेगी, यहाँ 3 लौटा लो, कितनी हो गए, सॉरी यहाँ सुन नहीं लिया है ना, 1 ले लो, कितना 10, 10 में से 8 गए, कितने बचे 23, तो 23%, तो 23%, ठीक है। क्या पूछ रहा है देखो, तो दोनों विषय में सफल परीक्षार्थियों का प्रतिशत बताओ, तो दोनों विषयों में सफल परीक्षार्थियों का प्रतिशत कितना है बच्चों 23%, ठीक है। मैंने ये वाली, अब आप इसको वेन डायग्राम से भी करके देख लेना। अब देखो एक और मेथड बताई थी ना तीसरी, उससे कैसे करेंगे, असफल कितने 52 और कितने 42, इनको जोड़ो 4 5 और 4 कितना 9, दोनों विषयों में कितने असफल रहे 17, 7 कितनी 2 और कितना 5 57, कितना है यहाँ पर 57, घटा लिया 17 2 4 5 9 54, इसमें 17 घटा 14 में थे 7 गए तो कितने बचेंगे 7, असल लौटा लो कितनी हो गई है 2, 9 में थे 2 जाएंगे तो क्या बचेंगे, कितने बचेंगे यहाँ पर 7 बच्चों, कितने बचेंगे 7, तो 77, ठीक है, कितना 77, क्या आया ये 77%, क्या आया ये 77,
%। ठीक है, आ गया। अब क्या पूछ रहा है विषय में, ये क्या आया है, ये फेल, फेल वाला डाटा आया है। अब क्या पूछ रहा है, सफल परीक्षार्थियों की का प्रतिशत बताओ। तो क्या 100% में से कितना घटाएंगे, 77। तो घटाओ 3 8, कितना आ गया 23%। इससे भी आंसर कितना आ गया आपका 23%। दोनों मेथड बता दी मैंने आपको, और वेन डायग्राम से वाली मेथड से आप खुद करना। आपको कसम है तुम्हारी उसकी, जो लड़की है ना उनको उसकी कसम है, और लड़के हैं ना तुम्हारी उनकी कसम है। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो और अपने दोस्तों को शेयर नहीं किया था, जल्दी जल्दी बुला के लाओ आप अपने अपने उनको। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ, उनको मतलब हाँ सब समझ रहे हैं, उनको बुला के लाओ, जब भी मजा आएगा क्लास में। अब प्रश्न नंबर 3 पढ़ो इसको अच्छे से। एक परीक्षा में 55% छात्र विज्ञान में, 60% गणित में और 20% दोनों विषय में उत्तीर्ण हुए, तो दोनों विषय में कितने % छात्र फेल हुए। ठीक है, क्या पूछ रहा है इसमें, फेल। अभी तक अपन को क्या निकाला था अपन ने, पास, तो पास में क्या लगा रहे थे ये, अब क्या पूछा है, फेल। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे। तो क्या फेल बराबर फेल प्लस फेल माइनस के फेल। पता है ना फेल पास जब रिजल्ट आता है 10th क्लास का या 12th क्लास का, टोटल मार्क नंबर कितने होते हैं, उसमें 6 का पूर्णांक, उसमें से आपके कितने आए हैं, फिर आप देखते हो उसमें से कितने का हमारी कितनी % बनी है, देखते हो ना सभी लोग। ठीक है, अब देखो एक परीक्षा में 55% छात्र विज्ञान में, पहले यहां तक सॉल्व करेंगे। कितने 55% छात्र विज्ञान में क्या हुए, उत्तीर्ण हुए, तो 100 में से कितना घटाएंगे 55, तो कितना बचेगा यहाँ पर 45%। घटा के देख लेना, 100 में से 55 घटा के देखो कितनी बचेगी, 5 और 4 45। ठीक है, अब 60% गणित में, कितने 60% गणित में, तो 100 में से 60 को घटाएंगे तो कितना 40, कितना 40%। ठीक है, और क्या कह रहा है, और 20% दोनों विषय में उत्तीर्ण हुए, कितना 20%, तो 100 में से 20 घटाओ कितना 80। अब क्या करेंगे, इनको इनको जोड़ो, तो 5 95 माइनस के क्या 80, सॉरी 5 और 4 4 कितना 8, कितना आया यहाँ पर 85, कितना 85। अब इसमें से इसको घटा तो कितना 5, तो 5% फेल हुए। क्या बच्चों, 5% विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल हुए। ठीक है, क्लियर, सभी को समझ में आ रहा है। मैं आपसे बार बार कह रही हूँ और हर बार कह रही हूँ, मैं आपसे वादा नहीं दावा करती हूँ। अगर आपने मेरी क्लास रेगुलर अटेंड की ना, तो मैं आपसे दावा नहीं वादा करती हूँ आपको क्लास मैथ में हीरो ना बना दिया तो कहना। ठीक है, अब देखो प्रश्न नंबर 4 पढ़ो इसको, इस प्रश्न नंबर 4 को। पढ़ लिया, आपका कितना आंसर आया ये प्रश्न नंबर 6 का, बताओ मुझे कमेंट करके कितना आया सभी का। देखो एक कार्यालय में, कार्यालय जानते हो जहां पर लोग कार्य करते हैं, 55% व्यक्तियों को चाय पसंद है। टी लवर, क्या टी लवर, टी लवर, एक बढ़िया सा दिल बना देते हैं, वेरी गुड। ठीक है, पर ये तो ब्लैक दिल है, चलो रेड बना देते हैं, है मेरे पास रेड मार्कर भी है, दिल बनाएंगे कैसा, रेड। कमेंट में बताओ मुझे टी लवर कौन कौन है हमारी क्लास में, जल्दी बताओ। लो भैया मैंने आपको बढ़िया सा एक दिल बना दिया। ठीक है, टी लवर। देखो एक कार्यालय में 55% व्यक्तियों को चाय पसंद है, 60% व्यक्तियों को कॉफी पसंद है तथा 45% को दोनों पसंद है, चाय और कॉफी।
तो बताएं कम से कम एक पेय पसंद को करने वाले व्यक्तियों को कितना परसेंट होगा। तो चलो इसको सॉल्व करेंगे वेन डायग्राम से। अब इनको रख दो रेड कलर की पेन को, मार्कर को, सॉरी रेड कलर का मैंने टी लेवल में क्या बना दिया, हार्ट, दिल। ये दिल है कि मानता नहीं है, वही बना दिया। कैसे, ये दिल है कि मानता नहीं, चाय पीने के लिए। हाँ, गलत मत सोच जाना कि गलत सोच जाओ। एक कार्यालय में तो क्या बनाएंगे, टी लवर कितने हैं, कितने 55%, ठीक है। और कॉफी, कॉफी कितने 60%, और 45% दोनों चीज पसंद है, ठीक है। बोथ दिख नहीं रहा बट दोनों चीज पसंद है, ठीक है। ये टी कितनी है 55% और कॉफी कितनी है 60% लोगों को पसंद है। बट दोनों परसेंट, जैसे कार्यालय मतलब कोई ऑफिस हो या कोई स्कूल हो, उसमें टीचर सब लोग पढ़ाने जाते हैं, स्टाफ होता है, तो कुछ टीचरों को तो कॉफी पसंद रहती है और कुछ को चाय पसंद रहती है। कुछ कॉफी लवर होते हैं, कुछ टी लवर होते हैं, ठीक है। उनमें से कुछ ऐसे होते हैं जिनको चाय भी पसंद है और कॉफी भी पसंद है, दोनों चीज पसंद है, वो यही कह रहा है, ठीक है। तो क्या है, दोनों में से अपन को, दोनों में से क्या अपन को टी मतलब चाय कितने को पसंद है, पहले तो एक क्लियर कर लेते हैं। तो 55 में से 45 को घटाओ तो 0 और 1 तो 10%, ठीक है, ओनली 10%। अब कॉफी तो 60 में से फिर 45 को घटाओ, 5 1 15% लोगों को क्या पसंद है, कॉफी, ठीक है। 15% लोगों को क्या पसंद है, कॉफी। अब क्या करेंगे, इनको जोड़ेंगे तो कितना 10 45 और 15 जोड़ो, 10 की 0 आंसर ले, 4 5 और 1 6 और 1 7, तो 17% लोगों को क्या पसंद है। तो इसको देखो, टी पसंद हो सकती है, कॉफी पसंद हो सकती है, टी या प्लस कॉफी, ये सब पसंद हो सकते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर कितना आ गया, 70%, ठीक है। ये वाला प्रश्न भी क्लियर हो गया। देखो लैंग्वेज कितनी बड़ी है और आंसर कितने छोटे आ रहे हैं, ना सभी के, वेरी गुड। देखो प्रश्न नंबर 5, एक परीक्षा में विज्ञान में 47% छात्र सफल, कॉमन समझना है, सकल नहीं है, सफल है रहे, तथा गणित में 51% असफल रहे हो गए। यदि 42% दोनों विषय में असफल रहे तो दोनों विषयों में कितने परसेंट छात्र सफल रहे। देखो यहाँ पर क्या, यहाँ पर खेला कर दिया, कैसे, देखो सफल और असफल दोनों दे दिए, तो अपन क्या करेंगे, इसमें एक का डाटा निकाल ले लेंगे, काय का, तो यहाँ पर क्या ले लेते हैं अपन, फेल का डाटा, फेल, ठीक है। फेल का डाटा ले लेते हैं, एक दोनों, ठीक है। एक परीक्षा विज्ञान में कितने 47% छात्र, कितने हैं 47%, ठीक है। कैसे है, छात्र सफल है, तो इसको क्या करेंगे, असफल बनाएंगे, तो 47 को क्या करेंगे 100 में से घटा देंगे, तो कितना 53%। तो अपन यहाँ पर 46% न लिखते हुए कितना लिखेंगे 53% विज्ञान में, तो साइंस ऐसे दर्शा देते हैं कितने 53%। क्यों मैंने 53% क्यों लिखा है यहाँ पर बच्चों, बहुत सारे बच्चों का डाउट तो मतलब यही रहता है कि ये क्या कर दिया, ये समझ में नहीं आया। एक बार और समझो, एक परीक्षा में विज्ञान में 47% छात्र सफल रहे और गणित में असफल रहे, सफल और असफल दे दिए, तो इसका डेटा अपन ने काय में चेंज कर लिया है, अपन ने फेल में, असफल में चेंज कर लिया है। तो असफल में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, जो सफल है सफल है ना, उनको 100 में से क्या कर दिया, घटा दिया। तो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, 100 में से 47 को घटा दिया, तो कितना 53%। तो साइंस में कितने 53%, गणित में कितने 51%, गणित एमसी, मैथ में कितने 51%। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर क्यों नहीं घटाया, क्यों नहीं घटाया मैंने,
यहाँ पर तो असफल है ना, तो वो तो मैंने असफल में बदलने के लिए यहाँ पर क्या किया, घटाया था। बट यहाँ पर तो जैसा का वैसा ही है। ठीक है, दोनों विषयों में कितने हैं, 42%, 42% बोथ। ठीक है, अब ये साइंस के और ये मैथ के ये 42 दोनों में, तो 53 में से 42 घटाओ, 53 में से 42 घटाओ, घटा लेना। देखो 53 ऐसे कितना 42, तो एक और एक कितना, ओनली 11%। अब 51 में से फिर 42 घटाओ, 42 घटाओ कितने आएंगे, 9, तो ओनली 9। मैथ में कितने, ओनली 9। अब क्या करेंगे, वही काम, कौन सा, इनको जोड़ेंगे सभी को। आंसर काय में लाना है उनको, सफल में, पास में। तो ये क्या आएगा यहाँ पर, फेल। इनको जोड़ने पर क्या आएगा, फेल। तो 11, 42 और कितना, 9, इन तीनों को जोड़ो, जोड़ लेते हैं। 11, 42 और 9, 9 1 10, 10 और 2 12 की 2 आंसर 1, 4 5 और 1 6, कितना 62। कितने आए बच्चों, 62%। 62% क्या आया, फेल। बट प्रश्न में क्या पूछ रहा है, तो दोनों विषयों में कितने परसेंट छात्र सफल रहे, सफल पूछ रहा है ना। तो यहाँ पर फेल का डाटा कितना आएगा बच्चों, 62%। परसेंट कितना, 62%। तो 100 में से अपन 62 को घटा देंगे, 100 में से 62 को घटा देंगे, घटाओ तो 8 बची और 3 बची, 38। तो इसका आंसर कितना आ गया, पास। पास कितने, 38%। ये वाला आपका आंसर है। अब देखो उस ट्रिक से भी कर सकते हैं शॉर्ट मेथड से, उससे कैसे करेंगे, बट ये डाटा तो आपको चेंज करना ही पड़ेगा। तो 53 और 51 को जोड़ेंगे और 42 को घटाएंगे तो 62 आएगा। 62 को क्या कर दोगे, 100 में से घटा दोगे तो 38% आपके प्रश्न का आंसर आ जाएगा। ये वाले प्रश्न मैं करवा चुकी हूँ, आप चाहो तो इनका स्क्रीनशॉट ले लो, ले लो इनका स्क्रीनशॉट। पेयर वाले सवाल है, ये है फेल और पास वाले ही है, बट थोड़ा सा इनमें कंपेयर है। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 6 पढ़ो प्रश्न को अच्छे से। एक परीक्षा में 600 छात्रों ने परीक्षा दी, 35% छात्र भौतिक विज्ञान में फेल हुए, 45% छात्र रसायन विज्ञान में फेल हुए। तो बताइए दोनों विषयों में कितने छात्र पास हुए। मतलब प्रश्न वैसे ही सॉल्व करना है, बट इसमें क्या दे दिया, ये 600 बढ़ा दिया। ठीक है, तो इस प्रश्न को अब हम सॉल्व करते हैं। %35 छात्र भौतिक में, 35% छात्र कहाँ में, भौतिक विज्ञान में, भौतिक विज्ञान में। ठीक है, और रसायन विज्ञान में कितने, रसायन विज्ञान में कितने, 45% क्या हुए, फेल हुए, फेल हुए। तो बताइए दोनों विषयों में कितने छात्र पास हुए। एक परीक्षा में 600 छात्रों ने परीक्षा दी, 35% छात्र भौतिक विज्ञान में फेल हुए और 45% छात्र रसायन विज्ञान में फेल हुए, 20% छात्र दोनों विषयों में फेल हुए। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, तो मतलब यहाँ पर वो लिखना में, मतलब जल्दी जल्दी में क्या है लिखना भूल गए। 20% छात्र है ना, किसमें, दोनों विषयों में, दोनों विषयों में 20% छात्र दोनों विषयों में फेल हुए। ठीक है, फेल हुए। तो बताएं दोनों विषयों में कितने छात्र पास हुए। ये दोनों में, भौतिक विज्ञान है और रसायन विज्ञान है, दोनों में कितने, 20%। 20%। अब निकालेंगे ओनली भौतिक विज्ञान, तो 35 में से 20 घटाओ, 5 और 1 कितना, 15%। अब ऐसे 45 में से 20 घटाओ, 5 25 कितना, 25%। रसायन विज्ञान में, रसायन विज्ञान में ओनली कितना है, 25%। ठीक है,
हुए। तो बताए दोनों विषयों में कितने छात्र पास हुए। पास की पूछा है ना, तो ये डाटा का है फेल का। जोड़ लो इन तीनों को, 15, 20 और 25। 5 5 10 की जीरो, वहां से 2 2 4 5 और 1 6, कितना 60%। क्या हुए बच्चे 60%। 60%। तो पास 60% फेल हुए, तो 100 में से 60 घटाएंगे तो पास कितना निकल के आएंगे। यहाँ पर पास पास कितना निकल के आएंगे 40%। ठीक है, कितना 40%। बट अपना आंसर है भाई 40% नहीं होगा। क्या दिया है, एक परीक्षा में 600 छात्रों ने परीक्षा दी, तो क्या 100%। 600 छात्रों ने परीक्षा दी। कितने ने दी 600 ने, तो 100% कितने ने दी बच्चों 600 ने। तो 2 जीरो से 2 जीरो, इसका कितना गुना है 6 गुना। तो ये भी इसका कितना गुना होगा 6 गुना। 6 चौक 24, तो 2 से 40 आंसर। आपके इस प्रश्न का आंसर कितना आ गया 240। समझ में आ गया ना ये वाला प्रश्न। ठीक है, देखो एक बार और समझो। एक परीक्षा में 600 छात्रों ने परीक्षा दी। 35% छात्र भौतिक विज्ञान में और 45% छात्र रसायन विज्ञान में। दोनों विषयों में कितने फेल हुए 20%। ठीक है, तो ये भौतिक विज्ञान निकाला, 35 में से 20 घटाया तो 15%। रसायन विज्ञान के निकाले ओनली 45 में से 20 घटाया तो कितना 25। अब इनको जोड़ लिया तो फेल कितने 60% और पास कितने 40%। पर ये आपका आंसर नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि एक परीक्षा में 600 छात्रों ने परीक्षा दी, तो 100% कितना है 600, कितना गुना है 6 गुना। तो ये भी इसका कितना गुना होगा 6 गुना। तो 240 आपके प्रश्न का आंसर है। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 7 पढ़ो, इसमें क्या दिया है पढ़ो करो। एक गांव में 60%, देखो मान के चलो एक गांव है, उसमें 60% परिवारों के पास एक कार व 30% परिवारों के पास एक बाइक है और 15% परिवारों के पास दोनों है। यदि कुल 96 परिवार हो तो कितने परिवार के पास कार या बाइक नहीं है। ठीक है, अच्छे से प्रश्न पढ़ लिया, अच्छे से समझ लिया क्या पूछ रहा है और उसमें उनको क्या निकालना है। ठीक है, अगर आपको पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आपको अच्छी अच्छी वीडियो मिलती जाएगी। मैंने आपको परसेंटेज की क्लास 2-3 क्लास और डली है और मैंने आपका रेशो वाला चैप्टर पूरा फिनिश कर दिया है। 2 मैथ नेम क्लास के यूट्यूब चैनल पर जाकर देखना। ठीक है, तो आप इसको देखना। बट अगर जो विद्यार्थी बीच में से आया है उसको ये सब कैसे समझ में आ जाएगा, नहीं आएगा। पहले आप मेरी परसेंटेज की पहली क्लास देखना, दूसरी देखना, तीसरी देखना, तब इसको देखना। ठीक है, इस देखने के बाद उसमें रेशो की भी डली है, उन क्लासों को भी देखना। देखो ये वाला प्रश्न, अब ये वाला प्रश्न वो ट्रिक से भी हो जाता था, बट आप देख लो वो भी बताएंगे आपको। एक गांव में 60% परिवारों के पास कार है। देखेंगे 1 और ये 2, 60% परिवारों के पास क्या है कार है, तो लिखेंगे CAR, कार माने कार। पढ़ते थे ना जब अपन फर्स्ट क्लास में या LKG में या UKG में थे, क्या कोई टीचर पढ़ाता था, मैम या सर पढ़ाते थे, तो पढ़ते थे ना CAR, कार माने कार। या ऐसे पढ़ते थे C फॉर कार, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कार। बट ऐसे नहीं पढ़ेंगे। तो कार कितनी थी 60% और 30% परिवारों के पास क्या थी बाइक, BIKE। लाइक मन समझे ना, बाइक कितनी थी, बाइक मन समझ लेना, क्या बाइक समझ लो, नहीं क्या थी बाइक। बाइक ऐसे लिखा जाता है और बाइक ऐसे लिखा जाता है। बट आपको बाइक नहीं समझना है। बाइक ना समझते हुए क्या समझोगे बाइक, जो प्रश्न में आपको डायरेक्ट दिया है। कितनी है 30% और 15% परिवारों के पास दोनों है। कितने 15% बोथ।
कार कितनी है 60, 60 में से कितनी 15 घटाओ, 60 में से 15 घटाओ तो कितनी आ गई 45, घटा लो 15 और 60, तो 5, 1 बची 2, 6 में से 2 जाएंगे तो क्या बचेंगे 4, तो 45। कार कितनी थी ओनली 45% ओनली, ठीक है। अब 30 में से 15 तो जाएंगे तो कितनी 15% ओनली क्या थी बाइक, ठीक है। इतना सा कर लिया। अब क्या करेंगे इनको जोड़ेंगे, जोड़ो 45, 15 और 15, 5 10 और 15, 15 की 5 कैरी 1, 4 1 5 6 और 7 कितनी 75% है। क्या है 75%, कार है कितनी 75% है, ठीक है। अब क्या नहीं है, नहीं है, नहीं है, तो नहीं है कैसे निकलेगा, जब 75% है 100 में से 75% नहीं है कितनी 25%, 25% नहीं है। तो कैसे निकालोगे, कुल यदि कुल 96 परिवार हो तो कितने परिवारों के पास कार या बाइक नहीं है, ये पूछा है, नहीं है। तो कैसे निकालेंगे, देखो 96 बटे में क्या लिखेंगे टोटल, टोटल और इनटू क्या कर देंगे नहीं है, नहीं है क्यों, क्योंकि अपन नहीं है का ही तो निकाल रहे हैं। देखो इसको है रखेंगे 96 बटे में टोटल कितना है 100, कितना है बच्चों 100% इनटू नहीं है कितना है 25%। अब इसको काट लो, 25 एकम 25, 25 चौक 100, 25 एकम 25, 25 चौक 100। काटने का मतलब ये नहीं कि ऐसे काट दो, चक्कू लाओगे और काट दोगे, नहीं, या तलवार लाओगे या ऐसे करके काट दोगे, नहीं, बट क्या है बेटा भाग देते हैं। तो 25 एकम 25, 25 चौक 100, ठीक है। अब ये 4 से काट रहा है, क्या 4 दूनी 8, 1 बची, तो 4 चौक 16, कितना 24%। आपके प्रश्न का आंसर कितना आ गया बच्चों यहाँ पर 24%, 24% या 24। तो क्या पूछा था, तो कितने परिवार के पास कार या बाइक नहीं है, तो कितने के पास नहीं है 24 के पास, ठीक है। ये वाला प्रश्न भी सॉल्व, वेरी गुड। अब प्रश्न नंबर 8, एक परीक्षा में 48% छात्र हिंदी में फेल हुए, 32% छात्र इतिहास में फेल हुए तथा 20% छात्र दोनों विषयों में फेल हुए। यदि वह छात्र जो दोनों विषयों में पास हुए की संख्या 880 है तो कुल छात्रों की संख्या बताइए। इसमें क्या पूछा है बच्चों आपसे, कुल छात्रों की संख्या पूछ ली गई है। आपको पता है ना कैसे करोगे, इस ये वाला प्रश्न आपको मैं होमवर्क में दे दूं, चलो करवाई देती हूँ, ठीक है। एक परीक्षा में 48% छात्र हिंदी में फेल हुए, हिंदी में कितने 48%, और 32 में सॉरी इतिहास में कितने हुए, हिस्ट्री में, हिस्ट्री में कितने 32% फेल हुए। तो 20% छात्र दोनों विषयों में फेल हुए, तो 20%, 20%। 48 में से 20 घटाओ, 48 में से 20 घटाओ तो 8 और 2 कितने 28। अब 32 में से 20 घटाओ, 2 और 1 कितने 12, ठीक है 12। अब इन तीनों को जोड़ दो, 28, 20 और 12 जोड़ो, 10 की 0 वहां से लिख 2 4 5 और 1 6 कितना 60। 60% क्या है, इसमें क्या पूछ रहा है, कुल छात्रों की संख्या, फेल क्या है ये फेल। तो पास कितने होंगे, पास कितने होंगे 40%, कितने होंगे बच्चों 40%। कुल छात्रों की संख्या बताएं। तो अब क्या करेंगे, देखो इधर करते हैं, 880
संख्या है कितनी 880 और दोनों में पास, क्या लिखेंगे दोनों में पास, और इनटू कितना टोटल, टोटल स्टूडेंट देखो कितना 880 दोनों के पास, मतलब दोनों पास पूछा है ना, तो पास कितना है दोनों में 40। अगर फेल पूछते दोनों का तो कितना 60, बट यहाँ पर क्या पूछा है दोनों का पास, तो कितना है 40। तो नीचे कितना लिखेंगे 40% इनटू टोटल स्टूडेंट कितना 100। काट लो, 1 0 से 1 0, 4 से काटो, 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8। अब इनका गुणा करने पर कितना आएगा 2200। यही आपके प्रश्न का आंसर है। ठीक है, तो क्या पूछा है, यदि वह छात्र जो दोनों विषयों में पास हुए हो की संख्या 880 है, तो कुल छात्रों की संख्या बताइए। तो आपने कुल छात्रों की संख्या निकाल दी, कितना 2200। इस प्रश्न का आंसर कितना है 2200। चलो सॉल्व करते हैं। ये टाइप 10 है, मतलब उसी का है फेल पास का, बट मैंने लिख दिया है टाइप 10 क्योंकि इसमें थोड़ा सा चेंजिंग है इसलिए। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं उसी तरह से। जब कोई विद्यार्थी 25% अंक लाता है तो 2 से 10 अंक से फेल हो जाता है। यदि वह 55% अंक लाता है तो वह 2 से 40 अंकों से पास हो जाता है। तो उत्तीर्ण परसेंट बताएं। तो वो क्या पूछ रहा है, उत्तीर्ण मतलब पास होने की परसेंट बताएं कि वह कितने परसेंट से पास हुआ है। देखो इसको जब कोई विद्यार्थी, तो यहां पर क्या लिखेंगे परसेंट लिख ले, परसेंट, और यहां पर अंक। ठीक है, अंक। जब कोई विद्यार्थी 25% अंक लाता है, कितने बच्चों 25%, तो परसेंट के नीचे लिखेंगे अंक लाता है, तो 2 से 10 अंकों से फेल हो जाता है। कितने से 2 से 10 से, ठीक है, हो जाता है। यदि वह 55% अंक लाता, कितना 55% अंक लाता, तो वह 2 से 40 अंकों से पास हो जाता। कितने से 240 अंकों से पास हो जाता। अब क्या करेंगे अपन इसमें, ये आप सोच रहे होंगे कि प्लस और माइनस क्यों लगाई है, फेल हो रहा है तो प्लस जोड़ते हैं और पास हो रहा है तो घटा देते हैं उसमें से। अब क्या करेंगे, इनमें अंतर लो, तो इनका अंतर कितना है 30%। अंतर का मतलब जानते हो ना सभी, घटाना। अब देखो ये काय की है प्लस के 2 से 10 और ये माइनस के 240। अब क्या करेंगे, इनको जोड़ेंगे, मतलब 0 5 और 2 2 4, कितना 450 मैक्सिमम मार्क्स नंबर। ठीक है, मैक्सिमम नंबर। अब यहाँ तक कर लिया, तो वह 2 से 40 से पास हो जाता है। तो उत्तीर्ण परसेंट बताइए। तो देखो उत्तीर्ण परसेंट हम कैसे निकालेंगे, यहीं पे बच्चे अधिकतर गलत करते हैं। इसी को एक एक मतलब सभी को ध्यान बोर्ड की तरफ होना चाहिए, पूरा ध्यान। अगर नजर हटी और दुर्घटना घटी, ये वाला खेल नहीं होना चाहिए अपने साथ। अपना ध्यान बोर्ड पे, अगर जिसका भी ध्यान बोर्ड पे नहीं हुआ ना तो मैं मोबाइल में घुस के मुक्का मारूंगी। ठीक है, इसलिए सभी का ध्यान बोर्ड पे। तो क्या, तो उत्तीर्ण परसेंट बताएं। उत्तीर्ण परसेंट कैसे निकालेंगे, निकालो। तो 30% टोटल मैक्सिमम नंबर कितने हैं 450 इंटू, अब उन चाहो तो इससे निकाल सकते हो और चाहो तो इससे निकाल सकते हो। ठीक है, तो कितना लिखेंगे इंटू 210, इंटू कितना 210। काट लो, 1 0 से 1 0, 3 से काटो इसको, 3 1 3 और 5 15, 5 15। अब इसको काटो, 5 15। 3 से काट, कितने से काटेंगे इसको, 5 से काटो, तो 5 दिया 15 और 5 चुक 20, 5 चौक 20, कितना बची 1, तो 5 दूनी 10, कितना 42। अब 42 को काटो 3 से, तो 3 1 3, 1 बची, तो चौक 12, कितना 14%।
अभी आप अपना आंसर 14% नहीं आया बच्चों कि आप 14% टिक कर दो, नहीं। अभी क्या करेंगे क्या पूछ रहा है वो, उत्तीर्ण परसेंट। क्या पूछा है वो, उसने उत्तीर्ण परसेंट। तो क्या करेंगे, इसको नहीं जोड़ेंगे, क्या 25% और कितनी 14%, इसको क्या करोगे, जोड़ेंगे। तो 9 और 3 तो 39%। तो क्या, तो उत्तीर्ण परसेंट बताएं। तो उत्तीर्ण परसेंट कितनी है, 39%। ये आपके प्रश्न का आंसर है। ठीक है, समझ गए ना सब। देखो इससे चाहे तो अपन इससे भी निकाल सकते हो। देखो इससे कैसे निकालेंगे, बस 210 की जगह पे 240 रख देंगे। कैसे, देखो तो 30% बटे में कितना 450 इंटू 240, काटो 1 0 से 1 0 तो 5 काटो 3 1 3 5 15 काटो फिर 5 से 3 में तो 5 15 5 20 4 बची 5 40 3 से काटो 3 1 3 1 बची तिचंक 18 कितना 16। अब क्या करेंगे अपन 55 में कितना जोड़ देंगे, 55 में 16 जोड़ो, सॉरी जोड़ेंगे नहीं, यहाँ 55 में क्या है, ये काय का चिन्ह है, माइनस का है, तो माइनस इसमें से घटाओ तो कितना आएगा 39%। इससे भी आपका आंसर इतना ही आएगा। आप चाहो जोन से मतलब जैसे कर सकते हो। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 10 पढ़ो, उसमें क्या दिया हुआ है, पढ़ो सब अच्छे से। ये क्लियर हो गया ना सभी को, सभी का ध्यान बोर्ड की तरफ होना चाहिए। अगर नजर हटी तो दुर्घटना तुरंत घट जाएगी। माइनस और प्लस का भी पता नहीं चलेगा इसमें प्रश्न में कि कहां पर माइनस का हुआ है, कहां पर प्लस का हुआ है। और आपसे अगर एक माइनस की या प्लस की गलती हो तो पूरा प्रश्न खराब हो जाएगा, पूरा खेला खत्म, बाजी पलट जाएगी। देखो जब किसी छात्र ने जब किसी छात्र ने 45 अंक प्राप्त किए हो, तो यह परसेंट और यह अंक, तो यहां पर कितना 45 अंक प्राप्त किए हो, तो वह 24 अंकों से फेल हो जाता है। कितने से, 24 अंकों से फेल हो जाता है। ठीक है, लेकिन जब वह 55% अंक प्राप्त करता है, कितने 55%, तो उसे 36 अंक अधिक मिलते हैं। कितने 36 अंक अधिक मिलते हैं। ठीक है, यहां तक करो। अब इनमें अंतर ले लो, 45 और 55 में कितने का होगा, 10 का। अंतर का मतलब घटाना, 0 और 6 कितना 60। यहां तक कर लिया। तो उत्तीर्ण होने के लिए उसे कितने परसेंट बनाने होंगे, मतलब उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण। मैंने आपको पहले ही, जब आपको मैंने प्रश्न नंबर पहला शुरू किया था तभी बता दिया था, उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण, इसमें कंफ्यूज मत होना। अधिकतर विद्यार्थी इसी में कंफ्यूज होते हैं, बट आपको नहीं होना है। ठीक है, उत्तीर्ण का मतलब पास, सफल का मतलब पास। तो उत्तीर्ण होने के लिए उसे कितने परसेंट बनाने हैं, या तो इससे निकाल लो या इससे निकाल लो, आपकी मर्जी, जैसे निकालो। ठीक है, तो इससे निकाल लेते हैं। तो 10% बटे में कितना, मैक्सिमम नंबर कितने हैं 60, और इंटू 24 इंटू कितना 24, 1 0 से 1 0 6 से काटो 6 चौक 24, 6 चौक 24, तो 24%। ये 4 है ना, इसको ही अपना आंसर मन समझ लेना। और ये पता है ऑप्शन कैसे आएंगे, ए ऑप्शन में लिखा होगा 4%, ऑप्शन बी 49%, और ऑप्शन सी दोनों, और ऑप्शन सी कुछ भी होगा ऐसे। तो आपका ये भी आया, आप ये सोचेंगे चलो हमारा तो आंसर आ गया, ऑप्शन ए पे टिक करो और छुट्टी। बट एग्जामिनर आपके पूरे नंबर काट देगा, एक भी नंबर नहीं देगा। ठीक है, 24। अब क्या करेंगे, ए है ना, तो 45% प्लस में 4 जोड़ने पर कितना आएगा 49, कितना 49%। आंसर कितना आ गया बच्चों आपके प्रश्न का 49%। यही आपके प्रश्न का आंसर है। ठीक है, तो अब यहाँ पर ऑप्शन ए ना लगाकर क्या लगाओगे बच्चों, आपके प्रश्न का आंसर ऑप्शन बी टिक करके आओगे। ये गलती भूल कर भी मत कर देना। ठीक है, एक एक चीज और एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करो, वादा करती हूँ। आप मेरी क्लास देखोगे ना
कुछ ना कुछ सीख के ही जाओगे। अब ये वाला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 11। एक विद्यार्थी 36% अंक लाता है तथा 32 अंकों से फेल हो जाता है। यदि वो 48% अंक लाता तो वह 64 अंकों से पास हो जाता। तो उत्तीर्ण परसेंट ज्ञात करें। परसेंट लिखना और अंक लिखना कितने हैं और निकालना है। ये वाला प्रश्न आपके लिए HW में रहेगा। इसका आंसर मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताओगे कि आप इसका आंसर कितना आया। ठीक है, तो आज की क्लास अपन इतनी सी रखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आपको अच्छी अच्छी वीडियो आती रहेंगी। और अपने दोस्तों को, छोटे भाई बहनों को, उनको भी वीडियो को शेयर कर देना। तो जय हिंद, जय भारत।